So friends, we are here to explain few things about an online app developed by Rajiv Kumar in Bridge Workshop, Lucknow. And Rajiv, start explaining one by one. पहले तो ये टॉप में वहाँ पे क्या है, सबसे सब टॉप में व्हाट इज हियर? अच्छा, मेन्यू आप हाइड कर सकते हैं अगर आप काम कर रहे हैं, आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए। ठीक ठीक। नाउ वन बाय वन बताओ। फर्स्ट में डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड जिसका एक्सेस सारे ब्रिज वर्कशॉप के स्टाफ को रहेगा, पब्लिक के लिए नहीं है, पर ब्रिज वर्कशॉप के सारे स्टाफ को रहेगा। ओके। यहाँ आप सब कुछ देख सकते हैं, पर आप एडिट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके। सो व्यूइंग राइट्स है, एडिटिंग राइट्स नहीं है। और इसमें जो सेक्शन है वो है, पहला मटेरियल का सेक्शन है, उसके बाद इसमें वर्क ऑर्डर का सेक्शन है, उसके कटिंग लिस्ट का सेक्शन है, देन फैब्रिकेशन का सेक्शन है, उसके डिस्पैच का सेक्शन है, फिर क्वालिटी और इश्यूज, 12 अलग सेक्शन है। मटेरियल में आप इंडेंट का पोजीशन देख सकते हो, आपने किस मटेरियल का इंडेंट किया है, आपको क्या उसका पीओ गया है या आरबीसी गया है या रिसीव किया हुआ है, ये सारे रिकॉर्ड आप देख सकते हैं मटेरियल वाले सेक्शन में। तो उसमें भी आपने जो है अलग अलग कैटेगरी है, जैसे मटेरियल बहुत सारे होते हैं तो आदमी आसानी से एक्सेस कर सके इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए इसको कैटेगराइज कर दिया प्लेट्स में, इक्वल एंगल्स, अनइक्वल एंगल्स, जैसे ऊपर इंडेंट का पार्ट है और नीचे स्टॉक में आपने अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया और सारा एक साथ। स्टॉक में चूंकि ज्यादा फील्ड नहीं है, अब इंडेंट में पीओ होता है, इंडेंट नंबर होता है, आरबीसी नंबर होता है। कोई एक दिखाइए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेट्स को मैंने क्लिक किया तो इसमें सारे प्लेट्स हैं, सारे प्लेट्स का रिकॉर्ड और अंत में उसका समरी। जैसे 32 mm प्लेट का ये सारा रिकॉर्ड है कि डिमांड हमने 3 डाले हैं, क्वांटिटी उसका क्या है, इंडेंट 2 के अगेंस्ट इंडेंट आया है, फिर आरबीसी भी 2 के अगेंस्ट आया है, और आरबीसी के अगेंस्ट क्या होता है, रेलवे बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और उस आरबीसी के अगेंस्ट किस किस डेट में क्या क्या मटेरियल रिसीव हुआ है, वो भी रिकॉर्ड रहता है। जैसे इसमें पहले आरबीसी का रिसीव हुआ, दूसरे रिसीव नहीं हुआ। इसमें 100 का आरबीसी पड़ा पर रिसीव नहीं हुआ, इसमें 132 का आरबीसी आया, तो इसमें ये भी दिख रहा है कि 2020 का आरबीसी है, ये दिख रहा है कि ये 2024 का आरबीसी है, 2020 का आरबीसी, और अभी तक इसमें रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ। ओके। और उसके नीचे समरी है कि टोटल हमने डिमांड रेज किया है 382 मेट्रिक टन का, इंडेंट 232 का हो चुका है, आरबीसी भी 232 का हो चुका है, मतलब जितने का इंडेंट किया उतने का आरबीसी भी हो चुका है, और आरबीसी 232 के अगेंस्ट 131 रिसीव हुआ है। तो अभी और जो हमने डिमांड रेज किया था 382, उसमें 251 और भी प्रोसेस होना बाकी है, और 95 मेट्रिक टन हमारे यार्ड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये 131 का 95 है या नहीं, ये हमारा यार्ड में पड़ा हुआ इतना, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, यार्ड में स्टॉक हमारा 95 है। तो इसलिए पता लगता है टोटल अगर यार्ड में होगा तो 95 प्लस 131 माना जाएगा। हाँ, नहीं, ये हमारा प्रेजेंट पोजीशन है, यार्ड प्रेजेंट पोजीशन है। हाँ, आप जोड़ सकते हो इसको कि बैलेंस इंडेंट जो है इतना है, मतलब इतना इंडेंट और हमारा आना बाकी है, और 95 मेट्रिक टन यार्ड में है। 95 131 रिसीव हुआ, पर काम भी होता रहता है, तो इसलिए ये 95 टन ही बता रहा है। ओके, तो बेसिकली 36 मीट्रिक टन कंज्यूम हो चुका है, हाँ, इस पीरियड में। ओके। उसी तरह ये 41 प्लेट है, इसमें भी हमने 4 डिमांड रेज किए हैं, और एक डिमांड के अगेंस्ट जो हमारा वो इंडेंट और आरबीसी आ चुका है, और उसमें ऑलमोस्ट 360 उसमें ऑलमोस्ट सारे रिसीव भी हो चुके हैं, पर 2 का हमारा इंडेंट भी नहीं हुआ है, 3 का। ये ज्यादा क्यों दिखा रहा है, 302 और 316? कई बार होता है कि आप आरबीसी डालते हैं पर एग्जैक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट उतना ही नहीं होता है, थोड़ा वो कम भी हो सकता है टाइम टू टाइम, कभी कभी थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, आपको उतना मतलब पैसा देना पड़ता है शायद। और फिर इस तरह से सारे प्लेट्स हैं और उनका सारा रिकॉर्ड है, और उनका अंत में समरी भी है, और स्टॉक इन यार्ड भी साथ में दिखा रहे हैं कि उसका स्टॉक इन यार्ड में कितना है। तो इस तरह से आप
ये सिर्फ प्लेट में इतना सारा डिटेल है। ये सारा प्लेट है, सारा प्लेट। ओके। उसी तरह अगर हम बैक जाए, एंगल्स में इक्वल एंगल्स, तो इसमें ISA 200-215 का है, 100-108 का इक्वल एंगल है सारे। इसमें भी ये बता रहा है, जैसे मान लीजिए 100-108 का हमने 3 डिमांड रेज किया, तीनों का इंडेंट पड़ गया और तीनों का RBC हो चुका है, और 83 मेट्रिक टन रिसीव हो चुका है। यार्ड में हमारा 279 टन है बचा हुआ, और जो हमने डिमांड रेज किया था उसके 67 और हमारा प्रोसेसिंग बाकी है, चाहे उसका इंडेंट ना पड़ा हो या चाहे उसका RBC ना पड़ा हो, लाइक दिस। ऐसे हमारा जो है सारे मटेरियल का पोजीशन अपने पास। हाँ, इसमें सारा का सारा पोजीशन। हाँ, ये सब कुछ जो हमारा मतलब अगर इसको हम इंटीग्रेट, इसमें हम इंडियन की पूरी कितनी हिस्ट्री तक ज्यादा है, मतलब ये हमारे पास ये रिकॉर्ड जो है ये 2019 के बाद 20 के बाद से सारे रिकॉर्ड हैं इसमें। हाँ, हाँ। ओके। तो इस तरह से, और जो स्टॉक देखना है तो वो स्टॉक का ये सेक्शन है, इसमें सारे मटेरियल एक साथ है, क्योंकि ज्यादा फील्ड इसमें नहीं है तो आसान से। अच्छा, इसमें मटेरियल तो सारे हैं जितना हम कभी भी वर्कशॉप में यूज किया है। 220 मटेरियल हमारे पास है, या नीचे से नेविगेट कर सकते हैं आप, या नहीं तो आप चाहे तो अगर आपको एक साथ देखना है तो नंबर ऑफ रो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो 100 मैक्सिमम है, मैक्सिमम 100। और अगर आपको फिल्टर आउट करना है कोई मटेरियल तो ऊपर में आप जब टाइप करेंगे कुछ भी, जो PL लिखिए तो प्लेट सारे आ जाएंगे एक साथ, तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैनल है, आप चैनल टाइप कीजिए ISMC, सारे एक साथ आपको फिल्टर आउट हो जाएंगे। किसी एक को दिखाइए। तो ये है, आप जैसे मान लीजिए ये है, इसे मटेरियल का नाम ISMC 200 है, ये यूनिट वेट इसका 22.1 है, और स्टॉक इन 1 kg per meter। हाँ, ओके। और इसका स्टॉक इन यार्ड जो है वो 192 टन है यार्ड में। ओके। एक्चुअली यहीं से वो डाटा फेच करता है जब इंडेंट के पास फेच करता है, तो इसको यहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन ये एडिट एकमात्र फील्ड है जिसमें व्यूअर जो है वो एडिट कर पा रहा है, लेकिन वो भी एडिट नहीं होगा, मतलब एडिट लोग ट्राई तो करेगा, पर अगर वो उसकी एक्सेसिबिलिटी अगर नहीं है जो चाहिए तो उससे एडिट नहीं होगा। बाकी जगह तो एडिट का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसमें आप एडिट कर सकते हैं, जैसे PCO को एडिट करने का परमिशन है तो वो एडिट कर सकता है। चाहे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने बहुत दिन से कटिंग लिस्ट बना रहे हैं वर्कशॉप में, और क्लाइंट से पैसा ले रहे हैं वेट के हिसाब से, और बाद में पता लगा हमको कि 1 यूनिट वेट गलत था उसमें थोड़ा सा, तो आपको ये नहीं कि हर जगह जाके सही करना पड़ेगा, आप यहाँ सही करेंगे, एक जगह आप यहाँ पर यूनिट वेट सही कर दें तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हर जगह। ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि वो मतलब मैनुअल कुछ रिकॉर्ड है, ऐसा कुछ नहीं। बट इसमें लिस्ट काउंट आपने काफी कम रखा है। 2 डिजिट कर सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है। यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड में 22.1 ही होगा इसलिए 1 है, अदरवाइज 2 डिजिट तक तो हमने रखा है इसमें। 9.56। ठीक है। तो यहाँ से आप मटेरियल, उसके बाद वर्क ऑर्डर में आ जाते हैं। वर्क ऑर्डर में भी हमने कैटेगरी बना के रखा है कि अगर वर्क ऑर्डर टाइप देखना है कि टाइप वाइज या ईयर वाइज या जोन वाइज, कैसे ही वर्क ऑर्डर आप डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे मान लिया आपको टाइप में आपको देखना 30 मीटर का, हमारे पास कितना वर्क ऑर्डर, आपने वर्क ऑर्डर की फीडिंग करी होगी उसमें टाइप है हमारे पास, टाइप भी है, ईयर भी है, जोन है, ऑप्शन भी रखा होगा और जोन का ऑप्शन भी रखा होगा ताकि वो फिल्टर आउट हो जाए, फिल्टर आउट आसानी से कर सकते हैं। हाँ, जैसे 30 मीटर किसी को देखना कितना वर्क ऑर्डर है, तो जिस पे क्लिक करेगा तो हमारे पास जितना भी अभी तक 30 वाले वर्क ऑर्डर आए हैं वो सारे दिखेंगे, किस डेट को आए, किस रेलवे का है, उसमें डिवीजन कौन सा है, कंसाइनी कौन सा है, सारे हैं। और भी कुछ उसमें कॉलम हिडन होंगे, आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको जो डाटा चाहिए आप हाइड कर सकते हो, मान लो कोई आपको रिलेवेंट डाटा नहीं है, आपको सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, नहीं चाहिए, टाइप चाहिए, तो आप हाइड कर दो, तो ये 2 ही कॉलम दिखेंगे आपको, लाइक दिस। उसके बाद जो ग्रीन हो चुका है वो स्टेटस बता रहा है कि ग्रीन वाले सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वर्क ऑर्डर। जो येलो कलर में वो काम चल रहा है, नहीं, जो येलो कलर में वो पाउज है, ऊपर ये लेवल दिया हुआ, जो येलो कलर है वो किसी वजह से पाउज हो चुका, हो सकता है क्लाइंट इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हो, या उसका काफी दिन से ड्राइंग नहीं मिल पा रहा हो, ऐसे। रेड कलर में कैंसिल है और एक्टिव है, वो जो ब्लैंक है वो एक्टिव है, उस पर काम चल रहा है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ये भी देख सकते हो। उसी तरह 45.7 है, उसका अनुपात भाई इतना वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ, सारे कंप्लीट हो चुके हैं,
एक बस हमारा ब्रिज नंबर 13 का बचा हुआ है। एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह का जोन वाइज देखना है, जैसे एनसीआर का काम हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, तो आप जिसे क्लिक करोगे तो एनसीआर का इतना काम हमारे पास है। इसमें कई सारे कैंसिल हो गए। कई सारे कैंसिल है। इलाहाबाद का हमारे पास आया था, प्रयागराज का सारा उन्होंने कैंसिल मतलब कर दिया। कैंसिल अगर है तो भी हमने उसको रिकॉर्ड में मेंटेन हाँ, रिकॉर्ड में कल कोई पूछ दे तो हम बता सकते मतलब हमारे पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम्म। कि लेट्स से कि मतलब कैंसिल वाला को देखते हैं, हैं। इसका क्या क्या रिकॉर्ड हमारे पास है। सब कुछ है। ये कब आया वो था? वर्क ऑर्डर नंबर इसका इंटरनल ये है, एक आया था इसका प्रयागराज कंसाइनी, ये है 2024 का वर्क ऑर्डर है ये। ओके, वर्क ऑर्डर की डेट भी लिखी हुई है, फॉरेन रेलवे एनसीआर। हाँ, NCR। अच्छा, करेस्पॉन्डिंगली अगर ये हमें इंटरनल वर्क ऑर्डर देखना होगा तो वो अपन फाइल में देख सकते हैं। हाँ, अपने फाइल में देख सकते यहाँ तो अपलोडेड नहीं है मतलब, लेकिन वर्क ऑर्डर नंबर हमने यहाँ लिखा हैं। है। हाँ, मतलब इसमें चाहे तो हम डिस्क्रिप्शन जो एग्जैक्ट क्लाइंट दिया है वो भी इसमें फीड कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली वो डाटा है, हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं उसको। हमको एक फील्ड यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास ये 6-7 फील्ड है ना, लेकिन हम यहाँ पे वो वर्क ऑर्डर का स्कैन का फील्ड भी डाल सकते हैं ना। हम डाल सकते हैं, पर वो इमेज के लिए ज्यादा स्टोरेज चाहिए, अभी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं है। पर वो डायरेक्ट वर्क ऑर्डर ऑप्शन एक्चुअली कि हम डायरेक्टली वर्क ऑर्डर भी देख सकते वर्क ऑर्डर कॉपी देख सकते हैं। इनफैक्ट ड्राइंग का हम ऑप्शन देख सकते हैं, वो भी इसमें डाला जा सकता डाल है। ड्राइंग थोड़ी हैवी होगी तो हाँ, ज़्यादा space चाहिए। डाल सकते हैं। ठीक है, बैक। बैक। तो इस तरह से हमेशा ये लास्ट 5 ईयर का ईयर दिखाएगा। 2025 चल रहा है, 25, 24, 23, 22, 21, 26 आएगा तो ऑटोमेटिक ये शिफ्ट हो जाएगा। ये 26, ये 21 खत्म हो जाएगा, 21 खत्म ये हो ऑटोमेटिक। जाएगा। क्या पता कि अभी भी चौपड़ रहा पड़ा बचा हुआ 21। नहीं, आपको 5 साल का तो दे रहा है, अच्छा, मतलब ठीक है, एज केस में तो है, सब हो सकता है, लेकिन जोन वाइज में दिखेगा लेकिन। हाँ वो दिखेगा, जोन वाइज में दिख जाएगा। वो कहीं कहीं दिख ही जाएगा वो, मतलब वो ऐसा नहीं कि यहाँ दिखेगा, कहीं कहीं वो दिख जाएगा वर्क ऑर्डर। ओके, बट मुझे लगता है कि वो ऐसा ऑप्शन आप मत रखो, आप रखो लास्ट का पीछे का रिकॉर्डर रहने देना। इधर एक बार ऊपर करना। तो बेसिकली क्या है कि ऊपर करना, ये हमारा मटेरियल का पोजीशन है, फिर नीचे हमारे वर्क ऑर्डर का ये वर्क position है। ऑर्डर का सब कुछ है। अब हमारे काम जो ये वर्क कटिंग लिस्ट। जो हमारा वर्कशॉप में काम हो रहा है हाँ। उससे संबंधित है। तो जैसे हम लोग मूव करते हैं, वर्क ऑर्डर रिसीव किए तो उसका फिर कटिंग लिस्ट उसका बनाते हैं। ये तो स्टैंडर्ड होगा ना कटिंग लिस्ट। मैं बता रहा हूँ क्या, इसमें 2 तरह से लोगों को काम कर सकते हैं। या तो कई लोगों को डायरेक्ट लोग पूछते हैं कि इस गटर का कटिंग लिस्ट दे दो, या उनको कभी वर्क ऑर्डर का कटिंग लिस्ट चाहिए होता है। दोनों में अंतर है। इसमें आपको ये सिंगल गटर का कटिंग लिस्ट मिलेगा, सिंगल 30.5, सिंगल 40.4 ये दिखेगा। पर वर्क ऑर्डर में अगर 10 है तो 10 का दिखेगा आपको। वर्क ऑर्डर में अगर मिक्सअप है जैसे तो मिक्सअप दिखेगा, एक 30 का है, 2 45 का है, वो दिखेगा। तो वर्क ऑर्डर में कंप्लीट वर्क ऑर्डर कटिंग लिस्ट दिखेगा क्वांटिटी वाइज, और उसका वैरायटी है, वेरिएंट उसका है, सब दिखेगा आपको। वर्क ऑर्डर वाला दिखाइए। जैसे वर्क ऑर्डर ओपन में अगर 30.5 का देखना है ये तो स्टैंडर्ड हो गया ना। तो ये इसका कटिंग लिस्ट दिख गया। इस मटेरियल का समरी भी है ऊपर में कि ये इतना लगेगा और इस लेंथ का लगेगा, ये इतना लगेगा और इस लेंथ का लगेगा। मतलब लेंथ इसलिए हम लोग दे रहे हैं। समरी हो गया, फिर डिटेल कटिंग लिस्ट हो गया। हाँ, बल्कि लेंथ इसलिए दे रहे हैं कि कई बार हमारे पास मटेरियल होता है पर उस लेंथ का नहीं होता है, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि मटेरियल हमारे पास है, हम बना सकते हैं, पर पता लगा जिस लेंथ का चाहिए उस लेंथ का नहीं है। इसलिए कटिंग लिस्ट में ये भी शो करते हैं कि मैक्सिमम लेंथ है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम लेंथ 2 लेंथ हम दिखाते हैं, इसलिए कि आप डिसाइड कर सको कि इस लेंथ का मेटल है या नहीं है। ये 16 एम का प्लेट है, ये हमको 20 टन लगना है, तो आप ये देख सको 20 टन मेटल है आपके पास। हाँ है, तो ये भी देख लो कि ये 10 मीटर का चाहिए हमको, इसमें 10 मीटर इतना है कि नहीं है। इसमें भी 2 लेंथ क्यों? 2 लेंथ हम 3 लेंथ भी रख सकते थे, पर 2 मैक्सिमम लेंथ रखना है। अच्छा, मैक्सिमम 2 लेंथ। मैक्सिमम 2 लेंथ टॉप एंड सेकंड टॉप। सेकंड। ओके, ठीक ठीक। तो ये पूरा मेटल समरी है। नीचे हर मेंबर का, ये मेंबर 3 बनना है, इसमें एंड प्लेट इस साइज का लगेगा, स्टीफन इस साइज का लगेगा, इस साइज का लगेगा, और इस तरह से लेंथ उसका क्या होगा, विड्थ क्या होगा, उसमें कौन से मेटेरियल लगेगा, मेटेरियल का यूनिट वेट क्या है, टोटल क्वांटिटी कितना होगा। जैसे 3 लगेंगे, 3 दोनों 6, तो टोटल 3 मेंबर बनने हैं, 1 मेंबर बनने में 2 चाहिए, टोटल 6, और इसका वेट, फिर अंत में टोटल मेंबर का वेट भी। इस तरह सारे मेंबर शिपिंग मार्क, ये ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये शिपिंग मार्क है ड्राइंग के अनुसार, आरडीएसओ के ड्राइंग के अनुसार। तो आप शिपिंग मार्क भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस नंबर का है। इस तरह से सारा मेंबर का कटिंग लिस्ट है। ये दिस इज जस्ट फॉर 30.5। ये 30.5। अच्छा, ये येलो क्यों है? येलो क्या है, कई बार कुछ मेंबर में कुछ बातें होती हैं जो कि ऊपर नहीं पता लगता है, और वो फैब्रिकेशन के दौरान पता लगता है। तो आप क्या बात है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, पोर्टल ब्रेसिंग में क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा है,
separate SM36 and 36X and SM37 and 37X with nose for end cleat angle in ISO drawing but sent with PB. पीबी इसमें ये बताया गया है कि इसमें 4 और शिपिंग मार्क है 36, 36X, 37, 37X जो कि आरडीसी को ड्राइंग में है पर वो हम जो डिस्पैच करते हैं वो पीबी इसके साथ ही इसमें अटैच करके डिस्पैच करते हैं, यही प्रैक्टिस है। तो मतलब तो अगर आप वो ढूंढेंगे कि 36 कहा गया तो आपको इसमें शायद ना मिले, इसमें नहीं मिलेगा, वो आपको पीबी में ही जाना वो पीबी में ही मिलेगा। हाँ, इस तरह की छोटी छोटी चीज होती है जो ऊपर से पता नहीं लगता है। तो यहाँ देखो जैसे इसमें देखो एस थर्ड स्ट्रिंजर का शिपिंग मार्क एस है, पर SM35 जो है वो स्टिफर्ड एंगल है जो इसमें लगा ही रहता है ऑलरेडी। ओके तो इस तरह के जो छोटी छोटी चीज होते हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपको मतलब ओवरलुक आप कर सकते हैं इजिली। अच्छा, ये तो ऐसी चीज है जो इजीली जो है मतलब वो टेम्पलेटिंग और फैब्रिकेशन के दौरान ही पता लगता है। नहीं, जैसे ये इजीली कॉपी की जा सकती है क्योंकि ये तो 30.5 जो है हर स्टैंडर्ड हर एक ऑल ओवर इंडिया स्टैंडर्ड है ना बेसिकली। हाँ बिल्कुल। व्हाट यू हैव मेड हियर इज यूजफुल फॉर एवरीबॉडी, जस्ट लाइक दैट। जैसे इसमें हम गो बैक में जाएंगे तो ये जो सारा 61 ये सब स्टैंडर्ड है, ये सब स्टैंडर्ड है। इसमें आपने जो भी वर्कआउट कर रखा है, जो भी येलो हैंड है या येलो नहीं है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहीं कुछ नहीं, ये इट इज यूजफुल फॉर एवरीबॉडी, है ना। उसके बाद वर्क ऑर्डर वाला जो पार्ट है वो इसमें वर्क ऑर्डर दिखेगा, फिर कटिंग लिस्ट दिखेगा। जैसे गोरखपुर का मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, तो गटर में जाते हैं, ऊपर फिल्टर भी है, ये ध्यान दे सकते हैं। फिल्टर भी लगा, ये फिल्टर है ऊपर में, गार्डर, एफओबी, अमृत भारत, प्लेटफॉर्म, स्लीपर, करंट ईयर, करंट ईयर, रेल डॉगी, कट मटेरियल, मिसलेनियस। तो आप गटर देखना है तो गटर पे क्लिक करो, उससे गटर पे चले जाते हैं जिसमें गटर फिल्टर होता है। ओके, रेड मतलब कैंसिल, ये होगा कंप्लीटेड। और जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल गोरखपुर में आते हैं सर, नीचे आइए, गोरखपुर में 10 गटर हम लोग बनाए थे 61 का। इसमें कटिंग लिस्ट आप यहाँ से देखेंगे, वहाँ डायरेक्ट कटिंग खुलता था, अब ये कटिंग यहाँ है। यहाँ पर ड्राइंग सेलेक्ट कीजिएगा तब कटिंग लिस्ट दिखेगा, मतलब वहाँ पर डायरेक्ट आप कटिंग लिस्ट देख सकते थे। इससे पहले वर्क ऑर्डर सेलेक्ट कीजिए, फिर वर्क ऑर्डर के अंदर में ड्राइंग सेलेक्ट कीजिए। अच्छा, इसमें इत्तेफाक से एक ही ड्राइंग है। हाँ हाँ, इसका मोटिवेशन ये है कि अगर एक ही वर्क ऑर्डर हमको 2 तरह का काम हो तो अलग अलग ड्राइंग दिखेगा। जिस ड्राइंग का सिलेक्ट करेंगे उस ड्राइंग का कटिंग दिखेगा, जो सिलेक्ट करेंगे आपको सेम वही कटिंग दिखेगा, पर ये 10 के लिए दिखेगा, 10 के लिए दिखेगा। ये सब चीजें अपने आप 10 टाइम्स कर दिया होगा। हाँ, ये ऑटोमेटिक है कहीं। हाँ, ये नहीं है कि सब मैनुअली फीड नहीं है, ये ऑटोमेटिक लेता है। ऑटोमेटिकली इसमें 10 कर दिया। जो फर्स्ट टाइम कटिंग लिस्ट बना था ना, उसी को ये मल्टीप्लाई करके उसी से अगर कहीं गलती है ना तो एक ही जगह हमको करेक्ट करना है, ये सारे वर्क ऑर्डर में करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चाहे ये वेट है, ये वेट वहीं से उठा रहा है जो मेटेरियल का स्टॉक है, ये वेट कोई अलग से नहीं डाला गया। यूनिट वेट जो सारे मेटेरियल ऊपर यूनिट वेट से उठा रहा है। हाँ, जैसे यूनिट वेट है यहाँ पर कटिंग लिस्ट में, मेटेरियल वेट ये है, ये यूनिट वेट, ये यूनिट वेट मेटेरियल वाले स्टॉक से उठा रहा है। तो अगर कहीं कुछ गलत है तो एक ही बार हम वहाँ सही करें। जो आपकी पैकिंग प्लेट, जो आपकी प्लेट का स्टॉक होगा ना, यहाँ पे प्लेट 300 into 16 mm प्लेट है, वहां से उठा रहा है ना। 16 प्लेट का जो यूनिट वेट है वहां से उठा रहा है। तो कहीं इसमें करेक्शन तो एक ही जगह करेक्शन हर चीज का होता है। और इसमें सब जैसे कटिंग लिस्ट जारी करना, मान लीजिए हमको कटिंग लिस्ट यार्ड में बनाने देना हमको, तो यार्ड में हम बनाने देंगे तो यहाँ पर है फुल कटिंग लिस्ट, आप यहाँ से देख सकते हैं जिसमें सारे फील्ड आएंगे। आप कॉम्पैक्ट कटिंग लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कि ये यूनिट वेट नहीं दिखेगा, ये लंबाई चौड़ाई अलग से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई इसमें पार्ट नेम में ऑलरेडी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है। तो कॉम्पैक्ट कटिंग लिस्ट में डबल क्लिक करो, आपको लंबाई चौड़ाई अलग से नहीं दिखेगा। कॉम्पैक्ट कटिंग लिस्ट बेसिकली यार्ड में कॉम्पैक्ट कटिंग लिस्ट देते हैं, यार्ड में काम कर रहा है उसको देते हैं, बाकी दिखने के लिए सब कुछ है। और जब इशू करते हैं, इशू ना इससे करते, इससे इशू करते हैं प्रिंट पार्शियल कटिंग लिस्ट से। वो इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि फुल गटर कटिंग लिस्ट ना दे, हमारे पास मटेरियल सिर्फ 1 मेंबर का हो और फुल कटिंग लिस्ट हम जारी करने की स्थिति में ना हो, तो हमारे पास ये भी फैसिलिटी होना चाहिए कि भले ही 100 मेंबर है एक गार्डर में, पर 2 मेंबर का कटिंग लिस्ट हम जारी आज किए तो 2 मेंबर का कर सकते हैं। उसमें जैसे प्रिंट में क्लिक करेंगे, इसमें ऑटोमेटिक वर्क ऑर्डर ले लेगा, नेम ऑफ वर्क ले लेगा, ड्राइंग ले लेगा, कंसाइनी कौन है वो ले लेगा, वर्क ऑर्डर डेट ले लेगा, और किसको बस हमको फिल करना है, किस एसएससी को देना है, सुनील कुमार नाम, सुनील बस टाइप करना है। और रजिस्टर में ये कटिंग लिस्ट किस पेज नंबर पे है वो पेज नंबर डाल दिए, रजिस्टर में हम इसको कहाँ मेंटेन कर रहे हैं। फुल यूनिट देना है तो फुल यूनिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ यूनिट का संख्या भर दीजिए। आप 10 गटर के लिए देना चाहते हैं तो 10 गटर, और प्रिंट कीजिए तो ये कटिंग लिस्ट बन जाएगा।
इसमें सारा नाम आ जाएगा ऊपर, किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। सुनील नाम है, नाम दे दिए, किस डेट को कटिंग लिस्ट इशू हुआ है, और हर पेज पे साइन करने के लिए एसएससी स्टील यार्ड, एसएससी लाइन, एसएससी पीसीओ, टोटल 21 पेज का निकल गया। और 21 पेज भी मिसिंग नहीं हो सकता है। पहले कन्वेंशनल कटिंग लिस्ट में पेज में सब कमेंट हर पेज पे साइन भी नहीं होता था। हर पेज पे पेज 1 ऑफ करके लिखा गया। हाँ ये, हाँ तो ये कटिंग लिस्ट, इस पे पूरा कटिंग लिस्ट जारी हो गया। ये 10 गटर के लिए है। अगर मान लीजिए हमको 10 गटर नहीं, मान लीजिए हमको 2 मेंबर के लिए करना है, तो कस्टम में जाएंगे तो इसमें सारे मेंबर हैं, ये सारे मेंबर आ गए। अब बॉटम कोड हमको 1 का कटिंग लिस्ट देना है, बॉटम को L3 का मान लीजिए हमको 4 देना है, और बस प्रिंट में करेंगे तो बस यही 2 मेंबर का कटिंग लिस्ट निकलेगा, 1 ये और 5 ये, बस बात खत्म। तो इस तरह से हम कस्टम कटिंग लिस्ट भी यहाँ जारी कर सकते हैं। तो ये कटिंग लिस्ट जारी करने के लिए ये बेसिकली आपका काम काफी ज्यादा आसान कर दिया। बहुत लिखने की जरूरत हाँ नहीं, और भी कुछ, किसी को मेटेरियल समरी चाहिए तो बस एक क्लिक कीजिए, किसी गटर का मेटेरियल समरी आ गया, मतलब सब कुछ है इसमें। इस तरह से आप कटिंग लिस्ट का तो सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखने के लिए है, काम कहीं और होता है कटिंग लिस्ट। कटिंग यहाँ देखिए सेक्शन है, यहाँ सारे कटिंग लिस्ट बनाए जाते हैं, यहाँ पर बस आप काम करने के। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली वर्क ऑर्डर के हिसाब से था, और इसमें हमारे ऊपर सारा फिल्टर भी लगा। हाँ फिल्टर लगा, और इसमें बैक वर्क ऑर्डर हो गया, कटिंग लिस्ट यहाँ से जारी हो गया। इसमें दो बहुत ही यूटिलिटी, बहुत ही शानदार यूटिलिटी है, जो कि फ्रिक्वेंटली काम करता आपको इंडेंट करने में या किसी चीज करने में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहता है, जैसे आपके बॉस है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि अभी हमारे पास 4 वर्क ऑर्डर है, जरा इंडेंट बना दो, तो हम वही मैनुअल प्रोसेस में जाएंगे। हमको अगर यहाँ देखना है तो यहाँ पर जैसे मेटेरियल यूटिलिटी नहीं, मेटेरियल समरी कैलकुलेटर में जाएंगे, और मान लीजिए हमारे पास एक है 30 मीटर का गटर, तो हम 30 मीटर OWG डालें 30 मीटर का, तो ये 30 मीटर का OWG सिलेक्ट कर लिए। फिर मान लीजिए एक का हमारे पास है 61 मीटर का भी है, तो हम 61 मीटर का 61 पॉइंट OWG डालते हैं। मान लीजिए ये मान लीजिए 61 मीटर का OWG एक ले लिए, हम बस कंपोजिट कर रहे हैं, आ गए 10 कहीं से, तो CPG मान लीजिए हम 30 मीटर का ले लिए। ये 3 वर्क ऑर्डर हमारे पास, इसका हमको इंडेंट करना है। और मान लीजिए हमारे पास ये आया एक गटर वर्क ऑर्डर में 30 का, 61 का मान लीजिए हमारे पास 2 आ गया, और ये 30 मीटर का मान लीजिए इटावा का 36 वर्क ऑर्डर 36 आ गया। अब ये तीनों मिला के क्या क्या मटेरियल चाहिए वो सब समरी बना ली। ये देखिए, ये इस ड्राइंग का 1, इस ड्राइंग का 2, इस ड्राइंग का 36, और एक ही मटेरियल का समरी है, ये सब मिस भी नहीं होगा। मटेरियल वाइज आपको ये मटेरियल वाइज है कि ये मटेरियल इसमें 0, इसमें 0, इसमें इतना, ये मटेरियल इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें 0, और टोटल इतना इस साइड भी और टोटल नीचे भी, गटर वाइज। कुछ मटेरियल ऐसे भी जो तीनों है, कुछ मटेरियल, हाँ एग्जैक्टली, मतलब कंपेयर भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ही शानदार कैलकुलेटर है, और इसको आप बिल्कुल प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने ये इंडेंट कंबाइंड मटेरियल समरी बन गया, आप साइन कीजिए और इंडेंट प्लेस कीजिए। यहाँ से हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा, एक नहीं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा ये। तो ये मटेरियल समरी कैलकुलेटर है, और बहुत शानदार। इसमें आप 20 गटर कर रहे हैं, कितना भी कर, ऊपर कलेक्ट कर, यहाँ नंबर चेंज करते जाइए, ये ऑटोमेटिक समरी बदलता जाएगा लाइक दिस। इसका एक है मेटल यूटिलिटी कैलकुलेटर। ये कई बार आपके बॉस पूछ सकते हैं कि ये 16 mm का प्लेट है, हमसे कोई करंट मांग रहा है, तो पहला क्वेश्चन होता है देखो तो ये कहाँ लग रहा है, क्या हमको जरूरत है। तो हम जैसे इसको मेटल यूटिलिटी कैलकुलेटर को क्लिक करेंगे तो यहाँ मेटल सेलेक्ट करेंगे, माने 16 mm प्लेट है, तो 16 mm प्लेट की अब सब जगह सर्च है, सर्च कहीं भी डाल सकते हैं, आपको सर्च दिखेगा। 16 mm प्लेट जैसे डालेंगे तो ये हमारा सब किस मेंबर में, किस पुल में, किस लेंथ का ये प्लेट काम हो रहा है, ये सारा आ गया रिकॉर्ड। तो हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस मेंबर को बनाने में 16 mm का हम यूज वर्कशॉप में कभी भी किया, हाँ कभी भी किया। बल्कि आपको इसमें अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कर सकते हैं क्लिक ग्रुप बाय ड्राइंग, तो ये ग्रुप कर देगा, ये ग्रुप हो गया। तो इस ड्राइंग में यहाँ यूज होगा। ये अमरोहा एबीएस अमरोहा में यूज किए हैं, पोस्ट बनाने में, ट्रस बनाने में, पोस्ट बनाने में। एबीएस बाराबंकी में यूज किए, पोस्ट बनाने में, ट्रस बनाने में। और देखिए कहीं गटर में कहीं यूज किए, ये तो एबीएस का सारा आ रहा है। एबीएस ये देखिए सीपीजी 18.3 में इस ड्राइंग में आई सेक्शन, इसको बनाने में, स्प्लाइस जॉइंट बनाने में,
बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ आपको दिखेगा। नहीं, ड्राइंग तो ऊपर ही लिखा है, नीचे मेंबर्स लिखे हैं, किस मेंबर को बनाने में, किस शिपिंग मार्क को बनाने में इसका काम होता है। तो आप बिल्कुल एक मेटल आपका वर्कशॉप में कहाँ कहाँ यूज होता है, किस लेंथ में, यहाँ किस लेंथ में यूज होता है, आप ये भी देख सकते हैं। मतलब ये बहुत ही शानदार यूटिलिटी है जिसका कोई भी क्विकली बहुत क्विक फिल्टर है, हाँ, उसमें सारा डाटा बिल्कुल। So we have explained so far, हमने भी डैशबोर्ड में मटेरियल देखा, मटेरियल में इंडेंट और स्टॉकिंग यार्ड, वर्क ऑर्डर्स जिसमें वर्क टाइप के हिसाब से, ईयर वाइज के हिसाब से और जोन वाइज के हिसाब से। फिर कटिंग लिस्ट में हम वर्क ऑर्डर के हिसाब से कटिंग लिस्ट देख सकते हैं, मटेरियल समरी कैलकुलेटर और मटेरियल यूटिलिटी कैलकुलेटर में देख लिया। अब आगे का बताइए। कटिंग लिस्ट हम लोग इसे कर देते हैं, उसका फैब्रिकेशन होता है। हाँ, फैब्रिकेशन में हम देख सकते हैं कि हमारा क्या काम हुआ है, चाहे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, चाहे वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट और चाहे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। DPR, WPR, NPR आप देख सकते हैं। इसमें बाकी लिंक एक्टिवेट नहीं है, कुछ अगर इसको क्लिक करते हैं जैसे MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक्टिविटी टाइप, कटिंग, टैकिंग, वेल्डिंग, इंस्पेक्शन, तो कोई एक्टिविटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेल्डिंग सिलेक्ट कर लिया और जैसे एक कोई डेट पे क्लिक करेंगे तो पूरा मंथ वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे अक्टूबर में कोई डाटा फीड नहीं है तो ये नहीं है। इसमें हम चले गए सितंबर में, तो सितंबर में जो है ये सेग्रीगेटेड है वर्क ऑर्डर वाइज, जो भी काम हमारा वेल्डिंग हुआ है मंथ सितंबर में वो सेग्रीगेटेड है। जैसे NCR कंस्ट्रक्शन कानपुर का था काम, एक उसमें डायगोनल बना 5 क्वांटिटी, इतना वेट इसका 4 टन का है। फिर क्रॉस कटर बना 3 और इसका वेट जो है 4 टन है। इस तरह टोटल वेट, टोटल जो काम हुआ इस प्रोजेक्ट में वो 10 टन का हुआ। देन उसी तरह NR लखनऊ, इसमें 4 गुना ये 426.8 मीटर RH का है। तो इसमें जैसे इसमें भी ये मेंबर बना, ये मेंबर बना, इसकी क्वांटिटी इतनी है और इसका वेट इतना है और फिर दोनों मिला के जो टोटल वेट है वो इतना है। उसी तरह अगर जैसे इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इस चीज को, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है सर कि आपको ये पता लग रहा है कि हर महीने आपकी वर्कशॉप में डेली वाइज या वीकली वाइज या मंथली वाइज आप क्या काम कर रहे हैं, कितना आपने वेल्डिंग किया। ये डाटा किसी ने फीड किया होगा ना? हाँ, अच्छा, कि कितना आपने वेल्डिंग किया, कितना कटिंग किया, कितना ड्रिलिंग किया। अभी हम वेट में जैसे दे रहे हैं इसको, ठीक है, इसको हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि वेल्डिंग में रनिंग लेंथ में वेल्डिंग का लेंथ दे दे और कटिंग में रनिंग लेंथ दे, टैकिंग में वेट दे, इंस्पेक्शन में वेट दे, मेटलाइजिंग में सरफेस एरिया दे। इस तरह से इसको हम वो कर सकते हैं एक्सटेंड, लेकिन इसके लिए अलग मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने डाल दिया है कि वेल्डिंग हमने 5 मेंबर का किया, तो देन हम कटिंग लिस्ट के टाइम में ही, जब कटिंग लिस्ट हम बना रहे होते हैं उस टाइम में मेंबर का हम वेट लेते हैं, उसी टाइम हम फीड कर सकते हैं कि इसका रनिंग लेंथ कितना है, अगर कट हो रहा है तो रनिंग लेंथ कितना है, सरफेस एरिया कितना है, तो उसी वहीं से फर्दर ये दिखा सकता है आगे का डाटा। ये डिस्पैच में क्या है? तो जैसे फैब्रिकेशन हो गया, जैसे PCDO, जैसे फैब्रिकेशन का सिग्निफिकेंस है आपने एक्चुअली पूछा। जैसे हम लोग PCDO भेजते हैं हर मंथ हेडक्वार्टर, PCDO कुछ नहीं है, हमारा मंथली प्रोग्रेस है। तो अगर वो डाटा कोई फीड करे अच्छे से तो हर मतलब वहां तो फिर भी जाता है कि हमने मैट्रिक टन में कितना काम किया है। हम उनको डिटेल में डाटा दे सकते हैं कि हमने कितना एरिया पेंटिंग किया, कितना, मतलब वो सब कुछ हम दे सकते हैं। और इससे जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हम करते हैं तो जो यहाँ पर जो अथॉरिटी है उनको फिर चेक करने मिलेगा कितना स्टाफ हमारा दिन भर में इतना कटिंग कर रहा है, इतना मेटलाइजिंग कर रहा है, इतना कर रहा है। तो वो फर्दर वो मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इसका दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी कि इस तरह से काम हो रहा है, कहीं अगर लैग हो रहा है क्यों हो रहा है। हाँ, फर्दर अगर हमारे पास डाटा मान लीजिए 1-2-3 महीने का, तो हम ये भी ट्रेंड भी दिखा सकते हैं कि इस ट्रेंड से हमारे यहाँ मेटलाइजिंग हो रहा है, ये हो रहा है, उसको फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें फीडिंग हम ही हमारे बंदे करते हैं ना? हाँ, फीडिंग हमारे बंदे मतलब करेंगे जो काम कर रहे हैं वो।
जैसे मान किसी प्रोजेक्ट पे सुनील सर काम कर रहे हैं, तो वो लॉगिन करेंगे, उनको नंबर दिख जाएगा, उनको हाथ से कुछ नहीं लिखना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा फर्दर की फीडिंग कैसे करते हैं। हाथ से तो पूरे सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ सेलेक्ट ही करना है। तो इस तरह से सब अच्छा ये भी ट्रैक आप कर सकते हैं कि किस इंचार्ज के अंदर कितना काम हो रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल है। अगर इसको हम सही से करें तो इससे बहुत ही तगड़ा इंसाइट मिल सकता है और फर्दर उसको इम्प्रूवमेंट का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सबसे अंडर डेवलप्ड है, इसमें बहुत सारा काम बाकी है। ठीक है। उसके बाद जब फैब्रिकेशन हो जाता है, और चूंकि मेटलाइजिंग फैब्रिकेशन में मेटलाइजिंग कवर हो रहा है, कटिंग सब कुछ कवर हो रहा है, तो उसके बाद जो काम बचता है वो फिर मेटलाइजिंग में नहीं आते, वो फिर डिस्पैच का काम बचता है हमारे पास कि अब हमारे पास मेटलाइजिंग सब कुछ हो गया है, अब डिस्पैच कैसे करें। तो डिस्पैच में पहला तो है जो डिस्पैच करने जाता है वो इतना सारे मेंबर्स के बीच में जब वो कहीं डिस्पैच करता है तो एक किसी प्रोजेक्ट में सैकड़ों मेंबर होते हैं, उसको पहले ये पता होना चाहिए कि इस ब्रिज में मेंबर कितने हैं। ये बहुत ही पॉसिबल है कि कोई मेंबर गलत चला जाए, छूट जाए। अगर छोटा छोटा गैसेट ही नहीं जाए तो ब्रिज तो सेट नहीं हो सकता, चाहे छोटा ही गैसेट क्यों ना। तो शिपिंग लिस्ट एक हमारा बहुत अच्छा टूल है जिससे को ट्रैक कर सके कि हम ये वर्क ऑर्डर के हिसाब से होगा। हाँ शिपिंग लिस्ट जैसे है, तो कोई आज हम ट्रक में लोड कर रहे हैं तो पहले हम निकालेंगे शिपिंग लिस्ट। ठीक है। शिपिंग लिस्ट गए तो हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे कौन सा काम हम शिपिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर में गार्डन होता है कोई काम कर रहे हैं और इसे चले गोरखपुर निकालते हैं, गोरखपुर में शिपिंग कर रहे हैं, शिपिंग लिस्ट में चले जाएंगे। ठीक है। तो ये ज्यादा डाटा नहीं देगा, ये देगा सारे मेंबर के लिस्ट, एक गटर में कितने मेंबर लगते हैं और टोटल 10 गटर जाने हैं तो 10 गटर में कितने मेंबर लगेंगे और उनका वेट भी। फर्दर कोई रिमार्क है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई मेंबर चला जाता है, जैसे आपको मैंने कटिंग लिस्ट में रिमार्क में बताया कि 2-4 शिपिंग लिस्ट एक ही साथ जा रहे हैं, तो ये सब रिमार्क यहाँ पर डाल सकते हैं और जो शिपिंग करने वाला जो फीडबैक देगा उसके अनुसार रिमार्क में नंबर जो लिखा है ये क्या है? ये शिपिंग मार्क है। अच्छा शिपिंग मार्क है। जो ब्रैकेट में देख रहे हैं वो शिपिंग मार्क है। शिपिंग मार्क आरडीएसओ के ड्राइंग में भी दिखता है, इसलिए हम उसको मतलब एंड ब्रैकेट 38 से हमारे पास टोटल 20 मेंबर जाना है। एक गटर को बनाने के लिए 2 चाहिए और टोटल 20 हो जाएंगे। तो इस तरह आपको कुछ नहीं करना है। 38 मार्किंग के एंड ब्रैकेट के 20 उसके बाद होंगे। हाँ अगर आप जब जो शिपिंग करने जाते हैं तो आप इसका एक लिस्ट प्रिंट आउट कर लीजिए और फिर आप अपना जो है वहां पर टिक कर सकते हैं, मैचिंग करा लेंगे। हाँ ये टिक कर सकते हैं कि हमारा क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, और टिक करके फर्दर आप वापस आके यहाँ एंट्री कर भी कर सकते हैं। ये डिस्पैच का सेक्शन है, यहाँ का आप एंट्री भी कर सकते हैं कि इसका इतना मेंबर, इसका इतना मेंबर, इसका इतना मेंबर इस डेट को गया, एंट्री भी कर दिया, उसी डेट को एंट्री। हाँ ये लिस्ट लेके आप गए वहां पर ट्रक में लोड किया और ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो ये तो शिपिंग लिस्ट हो गई। शिपिंग लिस्ट जो आपने कर दिया तो दूसरा आता है कि आप देखना चाहते हैं हमने क्या शिप किया। जैसे मान लीजिए एक को, जैसे इसको इस तरह से आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कोई कोई प्रोजेक्ट तो 2-2 साल तक डिस्पैच होता रहता है, 3-3 साल तक डिस्पैच होता रहता है। तो आप इतना लंबा समय तक आप रजिस्टर में एंट्री करेंगे, उसको फिर ट्रैक करना, कहीं क्लाइंट बोला हमने ये माल नहीं लिया है, आपने बोला लिया है, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन मेंबर डिस्पैच हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो फिर मैं गोरखपुर को ही एक सेंस लेके दिखाता हूँ। जैसे गोरखपुर गए, 10 गटर गोरखपुर में, यहाँ डिस्पैच मेंबर वाइज में गए तो ये पहले आपको डाटा देगा कि ईसीआर का ये काम है। जैसे गोरखपुर का नहीं सिलेक्ट किया हमने, क्या ठीक है अब गोरखपुर में आ गए। तो इसमें पहले तो आपको समरी दिखाएगा पूरे प्रोजेक्ट का कि ये प्रोजेक्ट इस ड्राइंग से बनना था, 10 गटर जाने थे, 10 गटर में 156 टाइप के मेंबर थे, टाइप नॉट क्वांटिटी, टाइप, और इन टाइप्स की क्वांटिटी थी 7600, इतने मेंबर टोटल जाने थे और उनका वेट हो जाता डिस्पैच होने वाला इतना। हमने डिस्पैच किया इतना क्वांटिटी, इतना वेट और परसेंटेज 71% में डिस्पैच किया। ये आप ऊपर से एक समरी देख सकते हो। फिर आप ये देख सकते हो कि हमने एक्चुअली में कौन कौन से मेंबर डिस्पैच किए और कितना किया। अब ऊपर से एंड रेकर है, ये टोटल जाना था 20, चला गया 20, और कितने गटर का वो 20 होगा माल, 10 गटर का, और इसका वेट इतना होगा। और वेट मतलब डिस्पैच में वेट कंसीडर करते हैं क्योंकि क्लाइंट को जो हम रेट देते हैं वो वेट के अनुसार देते हैं, तो इसलिए वेट हर जगह इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि क्लाइंट जो हमसे पैसा लेता है या हम पैसा लेते हैं क्लाइंट से वेट के अनुसार लेते हैं। तो इतना वेट का हमारा एंड ब्रेकर चला गया।
फिर टॉप कॉर्ड है वो 20 जाना था, 20 चला गया, और वो 10 गटर से बन सकता है इस तरह से। और जो कंप्लीट चला गया वो ग्रीन हो जाएगा, जो पार्शियली है वो येलो रहेगा, और जो बिल्कुल भी नहीं गया वो व्हाइट रहेगा। तो ये कलर इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है। देन अगर आपसे कोई पूछ ले, और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि 20 गया और क्लाइंट बोल रहा है मान लीजिए कि नहीं हमारे पास 10 ही गया, तो हम उसको तुरंत बता सकते हैं कि कब गया आपके पास। तो जैसे व्यू गेट पासेस पे हम होवर करेंगे तो ये आएगा गेट पास नंबर, किस डेट को गया और कितना माल गया। जैसे 60F 19 तारीख को 4 गया, 378F 29/12/2023 को 2 गया, 14F ये गेट पास नंबर, उसका किस डेट को गया और कितना नंबर गया। जुलाई 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक के गेट पास नंबर इसमें दिख रहे हैं। हाँ। और टोटल करने पे 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा। हाँ। किसी को होवर करेंगे आप तो वो सारा, जैसे मान लीजिए ये है, ये देखिए इतना गेट पास पे सारा माल गया। यही नहीं बल्कि आप ये देखना चाहते हैं कि क्या इस गेट पास पे और कुछ गया था। जैसे क्लाइंट पूछ रहे हैं हमको क्या पता है इस गेट पास पे नहीं आया था, हम उसको ये बता सकते हैं कि ये गेट पास पे सिर्फ यही नहीं गया था। हम जब इस गेट पास को क्लिक करेंगे तो इस गेट पास पे और भी इतने मेंबर गए थे। तो ये भी हम बता सकते हैं उस गेट पास पे और क्या क्या गया था। तो इस तरह से आप गेट पास को भी ट्रैक कर सकते हैं। और जब आप प्रिंट करेंगे ना तो ये गेट पास प्रिंट होगा। तो अगर आपको टैली करना है या क्लाइंट को भेजना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो गेट पास जैसे होवर आता था ये गेट पास प्रिंट हो जाएगा इसमें कि ये मेंबर इतना गया था इस गेट पास पे गया था, वेट इतना ऐसे। तो इसको आप रेफरेंस के लिए भी किसी को साइन करके आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं कि हमारा इतना मेंबर है इस डेट को ऐसे ऐसे करके सब हमारा डिस्पैच हुआ। ठीक है। तो ये गेट पास आप ऐसे ये दे सकते। डिस्पैच की लिस्ट है। हाँ, कोई अगर वो ज्यादा डिस्पैच हुआ है तो वो रेड हो जाएगा। अच्छा। जो जाना था मान लीजिए कम और जाना था 10 गटर का माल, ये 13 गटर का माल चला गया तो ये 30 हो जाएगा। तो आपको चेक करना क्या आपने गलत एंट्री किया है, आप पहले यहाँ देख लीजिए। नहीं अगर सही आपने एंट्री किया है तो फिर क्लाइंट को बताइए कि मैंने ओवर डिस्पैच किया इस चीज को। तो ये सब इसमें है। ठीक है। देन कई बार होता है, ये तो हुआ मतलब क्लाइंट से कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हम गेट पास को ट्रैक करना चाहते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट को नहीं गेट पास को ट्रैक करना चाहते हैं, किस गेट पास पे क्या गया। तो उसमें हम डिस्पैच मेंबर्स डिस्पैच गेट पास में चले जाएंगे। और जो इसमें जैसे मान लीजिए गोरखपुर के केस में हम जाते हैं एग्जाम्पल लेके, और ये गोरखपुर क्लिक किया तो उसमें मेंबर दिख रहा था, अभी हमको गेट पास दिख रहा है। इस गेट पास पे इतने मेंबर, ये क्वांटिटी, ये टोटल गेट पास पे इतना वेट गया। तो ये गोरखपुर के सेंस में कितने गेट पास हमने दिए हैं, क्योंकि जो एंट्री रहती है वो मेंबर वाइज तो रहती नहीं है। एंट्री रहती है हमारे पास जो हमारे पास हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट मौजूद है वो मेंबर वाइज नहीं है, वो है गेट पास वाइज। तो ये गेट पास को टैली, तो इसमें ये गेट पास में सारे गोरखपुर वाले ही हैं? सारे गोरखपुर वाले, क्योंकि गोरखपुर वाले ही प्रोजेक्ट को हमने सिलेक्ट करके और यहाँ से क्लिक किया था। ओके, ठीक है। और मोस्टली जब एक जगह माल जाता है तो एक ही वर्क ऑर्डर का जाता है, तो एक गेट पास पे मोस्टली एक ही जगह का ऐसा रहता है। तो इस तरह से गेट पास मतलब जो डिस्पैच आप करते हैं उसमें अभी हमारे पास इतना सब चीज मौजूद है। हमको लग रहा है ये एनफ है, मतलब कोई भी चीज ट्रैक करने के लिए। फिर हम लोग कुछ क्वालिटी में अभी बहुत ज्यादा काम नहीं है, पर ये थोड़ा बहुत वेल्डर अप्रूवल, हमारे पास वेल्डर कितने अप्रूव्ड है। तो जो रेड हो चुके हैं वो सारे एक्सपायर हो चुके हैं, जो ग्रीन है वो वेल्डर जो है वो एक्टिव है, उनका डेट एक्सपायर नहीं हुआ सर्टिफिकेट का। वो किस तरह का वेल्डिंग करने के लिए एलिजिबल है, किस डेट को उनका पहला सर्टिफिकेट मिला था, किस डेट तक उनका रिन्यूअल होना था, ये सब सारा वो उनको अप्रूव किया था, JRC किया था, DSO किया था, कैसे करके। तो इसमें क्वालिटी में बहुत सारा काम है, लेकिन क्वालिटी में ज्यादातर काम जो है वो डॉक्यूमेंट का है, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट का। उसमें डाटा कलेक्शन भी एक अलग चीज है, लेकिन जैसे चूंकि वो सारा सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें वो अपलोड करना होता है। तो जो अभी अपलोड करने वाला अभी इसमें चूंकि फंक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसमें जो है ना, जो हमारा जिस सर्वर पे चल रहा है वो उसका लिमिट, फ्री लिमिट इतना नहीं है कि इतना स्टोरेज। इशूज है कि लास्ट 30 दिन में क्या इशू हुआ है इस वर्कशॉप में, किस प्रोजेक्ट, वो आप देख सकते हैं। इसे लेटेस्ट इशू में क्लिक किया तो लास्ट 1 मंथ में, ये नया मंथ था,
लास्ट मंथ, इस मंथ का में नहीं दिया, जिसे इसमें दे दिया इस वर्क ऑर्डर, जो रेड है कलर, इस वर्क ऑर्डर पे ये हुआ रिगार्डिंग द डिस्क्रिपेंसी इन ड्राइंग, जैसे 15,985 मीटर ब्रिज में 245 का जो था वो ड्राइंग सही नहीं था, और इसके लिए लेटर सेंड टू डिप्टी सी तिलक ब्रिज ऑन डेट इतना, और ये पोस्ट किया इस इशू को इस आईडी से इस तारीख को, और इसका इंटरनल वर्क ऑर्डर ये है, और हमारा ये काम ये है, इसमें ये इशू हुआ था। अगर इसमें पास्ट में और कभी कोई इशू हुआ है तो मोर इशू ऑन दिस वर्क ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो अगर इस पे और भी कोई इशू होगा, जैसे मान लीजिए गोरखपुर का कोई इशू है, इस महीने में तो दिख गया, लेकिन गोरखपुर 2 साल से चल रहा है, तो हम क्लिक करेंगे तो 2 साल में जितने इशू होंगे डेट वाइज वो सेग्रीगेट होकर एक साथ आ जाएंगे, तो हमको इशू की फीडिंग भी तो इसी में ऐड हुई है ना। हाँ, तो इस तरह से आप जो जितने इशू हैं किसी को जो हमारे पास काम आया, कोई पूछ सकता है ये काम आपका डिले क्यों हुआ, तो हम शुरू से बता सकते हैं, इस तारीख को हम लेटर लिखे आपको, इस तारीख को ड्राइंग में था, फिर इस तारीख को कुछ इशू आ गया, तो उसको पूरा हम रिकॉर्ड दे सकते हैं अगर हम इसकी सही से एंट्री हो तो। तो ये इशू ट्रैकर है। अब तो ये सब कुछ देखने के लिए है यहाँ से। हाँ, उसके बाद हमारी जो काम करने वाली जो टीम है वो ये सारे सेक्शन में काम होते हैं, ये देखने के लिए ये सारे सेक्शन में काम है। जैसे वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर यहाँ से फीडिंग होती है, यहाँ से सब कुछ एडिटेबल है और वो सबको दिखता नहीं है। जैसे जिस आईडी से आपका आईडी है सर, उसको हाईएस्ट परमिशन है तो आपको सब कुछ दिख रहा है। तो जैसे वर्क ऑर्डर की फीडिंग है, नया वर्क ऑर्डर डालना है तो बस ये करना है। वर्क ऑर्डर नेम, वर्क का टाइप क्या क्या है, क्वांटिटी कितना है, कंसाइनी कौन है, सॉरी कंसाइनी वर्क ऑर्डर, इंटरनल वर्क ऑर्डर, इंटरनल डिवीजन, स्टेटस, ऐसे करके यहाँ पर ये वर्क ऑर्डर किसी को एडिट करना है तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन अगर डालना है तो इससे करके यहाँ से वर्क ऑर्डर की फीडिंग होती है। इसमें इतने सारे फील्ड को हम, जो कि विजिबल नहीं था उस टाइम, लेकिन इतने सारे फील्ड को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। एक वर्क ऑर्डर डिस्क्रिप्शन भी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन एज इट इज डाला जा सकता है, लेकिन अभी उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो भी इतना मेंटेन कर रहे हैं। ये वर्क ऑर्डर की फीडिंग यहाँ से होती है। इसमें डिफॉल्ट रूप से सारा जो आप है, आप चाहे फिल्टर कर सको, यहाँ से फिल्टर सारा कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कॉलम को जो कॉलम हाइड कर सकते हैं, उसके इसकी विजिबिलिटी भी 3 विजिबिलिटी है, फुल स्क्रीन मोड में वर्क ठीक है। वर्क ऑर्डर की फीडिंग यहाँ से होती है। जब वर्क ऑर्डर बन गया तो फिर हम लोग कटिंग लिस्ट बनाते हैं। कटिंग लिस्ट जो है वो वर्क ऑर्डर से रिलेटेड नहीं होता है, कटिंग लिस्ट होता है ड्राइंग से रिलेटेड। कोई ड्राइंग हमारे पास आया, उसका एंट्री का, उसका कटिंग लिस्ट बना दिया। हम क्या करते हैं, जब वर्क ऑर्डर आता है तो ड्राइंग को अटैच करते हैं उस वर्क ऑर्डर से, उस टाइम वो कटिंग लिस्ट वर्क ऑर्डर अपना उठा लेता है। जैसे ये हमने एक और कंपोजिट गर्डर का ये कटिंग लिस्ट बना दिया, कटिंग लिस्ट में ये ड्राइंग का नाम है, और इसमें जब जाएंगे इसमें मेंबर्स कितने हैं, ये सारे मेंबर्स हैं, और मेंबर्स में पार्ट्स कौन से प्लेट लगेंगे, कितने लेंगे, कौन से प्लेट लेंगे, ये पार्ट्स 3 लेवल में है, पार्ट्स, ये मेंबर्स और ये ड्राइंग। हर ड्राइंग में मेंबर्स होते हैं जिसको आप शिपिंग मार्क बोलते हैं, वही मेंबर डिस्पैच होता है, और मेंबर्स के अंदर में पार्ट होते हैं, तो बॉटम, लेटरल, ब्रेसिंग, एंड डाइव, ये सारे मेंबर्स हो गए। मेंबर्स के अंदर में पार्ट होते हैं जो पार्ट बताते हैं कि हम किस पार्ट से मिलके ये मेंबर बनेंगे। जैसे टॉप फ्लेंज हो गया, बॉटम फ्लेंज हो गया, वेब प्लेट हो गया, ये सब हो गया, सारा मिलाकर के वो बने। हाँ, तो इसमें सारा जब एंट्री होती है सर, तो ये देखिए सारा मटेरियल सब यहीं से सिलेक्ट हो जाता है, बीम है, चैनल है, क्या है, सारे मटेरियल हमारे डाटाबेस में ऑलरेडी है, ये सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनिट वेट सब कुछ नहीं, मतलब आप देखेंगे कि लिखना तो कहीं नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में। इसको अंडू कर दो। हाँ, ये यहाँ से कैंसिल करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप रिमार्क डाल सकते हैं। ये अगर प्रोफाइल कटिंग करनी है, जैसे मान लो कोई स्ट्रेट नहीं कटना है लंबाई चौड़ाई में, उसको कोई शेप में कटना है, तो यहाँ आप यस या नो कर देंगे, तो कटिंग लिस्ट जब बनेगा उसमें प्रिंट होकर आएगा कि ये प्रोफाइल कट करना है, सीधा लंबाई चौड़ाई नहीं करना है। तो ये सब इसमें, तो इस तरह से कटिंग लिस्ट यहाँ बनता है। ठीक है। कटिंग लिस्ट बन जाने के बाद एक बार हमने किसी ड्राइंग की कटिंग लिस्ट बना दी तो हमारे पास बनी रहेगी। अगर उस ड्राइंग से हमारे पास वर्क ऑर्डर आएगा तो हम उस टाइम अटैच करेंगे, और अटैच करने के टाइम में हम क्वांटिटी असाइन करेंगे। एग्जैक्टली, उससे हमारा सारा ऑटोमेटिकली कर लेगा। हाँ, और अगर आपको इसमें लगता है कि कोई मटेरियल हम कटिंग लिस्ट बनाते हैं तो नहीं मिल रहा है, तो ये मटेरियल का डाटाबेस है। यहाँ ऐड मटेरियल में जाएंगे,
इतने टाइप के मटेरियल हैं हमारे। इसमें और भी टाइप, जैसे मान लिया RHS SHS रिसेंटली हमको मिला, मान लिया कल WPB हमारे डाटाबेस में आ गया, तो ऐड न्यू आइटम, एक नया आइटम ऐड हो जाएगा। और इसके अंदर में जाएंगे तो इसके अंदर में जो इसके मटेरियल है, जैसे मान लीजिए प्लेट है, प्लेट के अंदर में इतने सारे प्लेट है हमारे पास, इसका यूनिट वेट है। आपको कोई करेक्शन करना है, किसी का यूनिट वेट खराब हो तो यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद वो सारा जगह करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से ये मटेरियल का डाटाबेस है, इसका अलग से नहीं है, ये कटिंग लिस्ट के अंदर ही ये लिंक है, इसका अलग से नहीं है। यहाँ आगे उसका फैब्रिकेशन में जब हम जाते हैं, कटिंग लिस्ट इससे हो गया, फैब्रिकेशन में जाते हैं तो फैब्रिकेशन में आप कोई चीज जैसे बना रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको फैब्रिकेट कर रहे हैं, आज मान लीजिए ये गटर आप गोरखपुर का चलिए फैब्रिकेट कर रहे हैं, फैब्रिकेशन अपडेट में जाएंगे और ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे किसका फैब्रिकेशन हो रहा है, उसके पिक डेट, किस डेट का एंट्री कर रहे हैं, एंट्री होगी डेट वाइज, रिपोर्ट देख सकते हैं डेट वाइज या वीक वाइज या मंथ वाइज, तो एंट्री डेट वाइज करना है। जैसे मान लीजिए आप आज जो तारीख है कुछ भी 17 तारीख मान लीजिए, ठीक है, आप 17 तारीख ले लिया, क्या एक्टिविटी का आप एंट्री करना चाह रहे हैं। तो वेल्डिंग आज हमने मेटलाइजिंग किया, मेटलाइजिंग किया किस मेंबर का किया, वो मेंबर ऑटोमेटिक कटिंग लिस्ट से उठा लेगा। आप सेलेक्ट कर लिए हमने बॉटम कोड की आज मेटलाइजिंग करी, और भी जितने सारे मेंबर मल्टीपल सिलेक्ट है, इतने मेंबर को आप सिलेक्ट करके सेव कर दिया, इतने सारे मेंबर हमारे पास आ गए जिनका मेटलाइजिंग हमने 17 तारीख को किया। अब ये टोटल है मेंबर 20। आज आपने कितना किया, क्वांटिटी ऑन डेट कितना किया, आज हमने 7 किया, भले इसका किया हमने 2। तो इस तरह आपने आज जो मेटलाइजिंग किया वो अपने रिकॉर्ड में डाल दिया। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एसएससी को परमिशन रहेगी। हाँ, हम उनका आईडी ट्रैक करते हैं, तो कौन ये काम कर रहे हैं हम ट्रैक करते हैं उनका आईडी। तो इस तरह से आप डेली आप जिनको जो काम है वो कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेंबर्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे जो आप काम कर रहे हैं, आपको हाथ से कुछ भी नहीं लिखना है, बस ये क्वांटिटी एडिट कर करके बस देना है, ये सब देखिए तो ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको ये भी रेफरेंस रहेगा कि टोटल 20 बनने हैं, हमने ज्यादा तो नहीं बना दिया ऐसे करके। इवन ये कंप्लीटेड क्वांटिटी क्या है सर, अगर पास्ट में आपने जो काम किया है तो वो ऐड होकर यहाँ आएगा। जैसे आप इसको रिफ्रेश कीजिए तो ये 7 यहाँ भी दिखेगा, इधर दिखाता है। 17 तारीख था, कटिंग था, वेल्डिंग था, नहीं वेल्डिंग नहीं था, मेटलाइजिंग था, मेटलाइजिंग ये देखिए 7 दे रहा है, मतलब कंप्लीटेड 2। अगर इसके पास्ट में भी मान लीजिए किसी डेट में हमने किया तो सब जोड़ के यहाँ दिखेगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो। तो ये सब आप इस तरह से यहाँ एंट्री कर सकते हैं, बहुत सिंपल एंट्री है। एंट्री में तो कहीं भी ज्यादा लेंदी नहीं है, और फिर वो वहां पे हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस महीने किस एसएससी में क्या काम किया, पूरे महीने का काम क्या काम हुआ। इवन इसको हम फर्दर बिलिंग में यूज कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दो, डिलीट कैसे कर दो, 17 मेटलाइजिंग डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये फैब्रिकेशन का हम लोग एंट्री कर रहे थे। फिर डिस्पैच का एंट्री करते हैं यहाँ से, उसमें भी वही है, आप अपना काम सेलेक्ट कीजिए, किस काम का एंट्री करना चाहते हैं। चलिए जीकेपी गोरखपुर, सर्च इसका बहुत अच्छा वर्क करेगा। गेट पास पे जाएंगे, ये गेट पास ऑलरेडी क्रिएटेड है गोरखपुर के नाम से। आप अगर आज एक नया भेज रहे हैं तो आप एक नया गेट पास आज ऐड कीजिए, यहां से गेट पास बनाइए, गेट पास लीजिए, डेट लीजिए, गेट पास बन गया। उसे गेट पास के अंदर में जाइए और उस गेट पास में क्या क्या मटेरियल आप भेज रहे हैं वहां भी कहीं कुछ लिखना नहीं है। आप गेट पास जाइए और उसके बाद जैसे आप ऐड मटेरियल में जाएंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट के सारे मेंबर्स दिखेंगे और आप यहाँ बस ऐड करते चलिए। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ, इसमें 2 के ऑप्शन दोनों ऐड हो गए। नहीं दोनों नहीं ऐड होंगे, मैं बता रहा हूँ। ये दिखा रहा है एक गटर बनने के लिए कितने चाहिए, और 2 मेंबर ऐड हो गए। 2 मेंबर ऐड हो गए। अब मैं बैक जाता हूँ, व्यू में जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए 0 0 आ गया। ये मैंने अभी ऐड किया, ये फॉल्स डाटा है। अब मैं यहाँ जाऊंगा और मैं बोल दिया कि आज गया 5 से। ये इस गेट पास पे ये नंबर भी मैंने डाल दिया, जो कि डालना नहीं था,
ये नई गेट पास की एंट्री होती, उसमें फिर नए मेंबर आप ऐड कर देते और कितना कितना क्वांटिटी में डिस्पैच हुआ, ठीक है। इस तरह से आप गेट पास वाइज एंट्री कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी एक भी सब कटिंग लिस्ट से हमारा मेंबर उठा ले रहा है। अच्छा, व्यू मटेरियल में जो दो ऑलरेडी गेट पास 2023 का है वो निकालना, 2023 का गेट पास है ना? हाँ हाँ सही है। तो बस इसमें आप ये मेंबर ऐड नहीं कर सकते हैं, आप ये बॉटम कोड L2 L3 अगर ऐड करना चाहेंगे, जैसे बॉटम कोड L2 L3 डिस्पैच हो चुका है पूरा, नहीं, जो भी हुआ एक गेट एक दिन में आप एक ही चीज को बार बार कैसे ऐड कर सकते हैं? जैसे यहाँ देखिए मैं इसको ऐड करूं, ऑलरेडी एडेड है ये। अच्छा, तो आपको गलत क्वांटिटी बड़े क्वांटिटी एडिट कर दीजिए ना। इसको डिलीट करने की जरूरत तो नहीं है चारों को? नहीं, अच्छा, ये पहले से है। ये डाटा हमारे पीसीओ में भरा है, अच्छा, पहले से ये एक्चुअल डाटा है, ये डेमो डाटा नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो इस तरह से इसमें भी ऊपर फिल्टर लगा रखा है सारा? हाँ, सब कुछ फिल्टर हर जगह मिलेगा। मटेरियल गेट पासेस पर ये तो बता दिया ना, गेट पास का डिस्पैच और तो हमने जैसे जैसे आए थे उसी तरह बैक जा रहे हैं। पहले करंट ईयर दिखता था, और किसी भी आप चीज में जाएंगे तो पहला जो आपको एक्टिवेटेड टाइम रहेगा वो करंट ईयर रहेगा। ठीक है, हम चाहे तो इसको डिफॉल्ट गर्डर कर सकते हैं, तो करंट ईयर जनरली एक्टिवेट है, बाकी आप देख सकते हैं। बैक ठीक है सर। बैक और बैक अब जैसे सर हाँ ठीक है, नहीं यहाँ से जाते हैं, फैब्रिकेशन तो देख लिया ना? फैब्रिकेशन हो गया, डिस्पैच हो गया। डिस्पैच में देखिए सिंपल डाटा गेट वाइज है, तो उसी से हम सारा निकाल लेते थे कि नंबर वाइज या ठीक है, मतलब भरना कम है और उससे ज्यादा रिपोर्ट हम बना सकते हैं। फिर हम मटेरियल आ गए, ये मटेरियल है वो हमारे स्टोर स्टाफ के लिए, उसमें वो डिमांड हम लोग यहाँ पर पीसीओ में क्रिएट कर देते हैं। ये सारा हमारा लेटर है जिसका हार्ड कॉपी हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये लेटर हमने यहाँ चढ़ा दिया, जैसे इंडेंट हम जब डेवलप कर रहे हैं, इस वाले पहले वाले लेटर में क्या-क्या मटेरियल आपने डिमांड किया था यहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हमने इतना मटेरियल डिमांड किया था, इस साइज का किया था, इस क्वांटिटी किया था, आईएस स्पेसिफिकेशन इसका ये था। डिमांड नंबर जो है वो जनरेट जब करते हैं ये एडिट कर देते हैं, उनको भी दिखेगा ये। उसका जब एडिट हो जाएगा तब ये असाइन पीओ या असाइन इंडेंट होगा। तो इंडेंट में जाएंगे तो इंडेंट इसका पड़ा हुआ है। फिर असाइन आरबीसी, अगर आरबीसी उनको मिल गया तो फर्दर आरबीसी 2 आरबीसी इसमें पड़ चुका है। फिर मेटेरियल रिसिप्ट रिकॉर्ड, यहाँ से मेटेरियल रिसिप्ट भी हो चुका है, इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना, पूरी सीरीज बता रहे हैं? पूरी सीरीज, हाँ, मतलब आपने डिमांड जनरेट की वहां से लेकर के पूरा मटेरियल रिसीव तक का सारा चीज? हाँ, सारा चीज है, उनको इसी से एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा लेटर है जो हमने पीसीओ से जनरेट किया था मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट के लिए। ये लेटर आपको मिल जाएगा हमारे पास। इसमें भी मतलब वही है कि इसमें भी हार्ड कॉपी हम अपलोड कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि पूरा हमारे पास शुरू का डाटा नहीं था, तो एक हमने पेंडिंग केस लिया 2020 से 23 तक का, उसका एक ही केस बना दिया। ठीक है, तो इसमें वो सारे हैं मटेरियल जो 20 से 23 तक थे, और इससे वो पुराना डाटा जो पेंडिंग था वो कलेक्ट हो गया। फिर फर्दर जो हमने काम किया उसके लिए नया लेटर बना के इसमें एक ही बार जो पेंडिंग मटेरियल था 20 से 23 के बीच में वो हमने ले लिया। हमने वो लिया जो पेंडिंग था, मतलब जो कंप्लीटली रिसीव हो गया वो हमने ले लिया। ये जो मटेरियल वाला सेक्शन है वो स्टोर के लिए या डिमांड, पीओ, इंडेंट और आरबीसी सबके लिए। उसके बाद मटेरियल इशू वाला सेक्शन जो आपको बोले थे सर, जो फ्रंट पेज, हाँ, इशू वाला सेक्शन अगर आपके प्रोजेक्ट में आज कोई इशू हो गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए भदोही अभी एक 25 गढ़ का ऑर्डर आया है, 25 अगर मैं सर्च करूं 25 एनसीआरसी, हाँ, ये 25 आया है। इसमें इशू ये हुई है कि हेडक्वार्टर से अप्रूवल नहीं मिला है। अगर इसके इशू में जाए तो इशू लेटर रिटर्न टू हेडक्वार्टर फॉर अप्रूवल हमने लिख दिया। हेडक्वार्टर ने हम अच्छा इसमें और भी डिटेल वो लिख सकता था, देखिए एडिट इसको कोई नहीं कर सकता है, वही एडिट कर सकता है जो इसको पोस्ट किया था। ठीक है, नहीं वो भी एडिट नहीं कर सकता, फिर तो वो बैक डेट में जाकर एडिट कर देगा। एक बार पोस्ट होने के बाद सिर्फ डिलीट हो सकता है, एडिट नहीं हो सकता। हाँ, और मान लीजिए आज ईमेल का जवाब आया कि हेडक्वार्टर ने रिजेक्ट कर दिया है और हेडक्वार्टर ने माना है, जिसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हेडक्वार्टर has asked
further information about location, हाँ ऐसे कुछ भी है वो जो लिखा, और इसको लिख सकते हैं लेटर, कुछ भी जितना आपको डिटेल डालना है आप डाल सकते हैं, जिससे कि आप लेटर रिसीव थ्रू ई ऑफिस। ठीक है, नो नीड टू ऐसा हो गया? अब आईडी ये इशू हो गया, ये आपके आईडी से पोस्ट हुआ। हाँ मेरी आईडी से पोस्ट। ठीक है, इस तरह से जितना इशू होगा वो हम इसमें कर सकते हैं। तो एक दिन कोई भी इस काम के बारे में पूछ ले, अगर वो आदमी नया भी आया है तो क्लियरली देख सकता है कि वो डेट वाइज से एसोसिएटेड जितने भी एसएससीज होंगे उनके पास एक्सेस रहेगी कि वो इशू को पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, इशू कोई पोस्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके आईडी से दिखेगा कि इस आईडी से पोस्ट हुआ, इस तारीख को पोस्ट हुआ। और मान लीजिए कि आज जैसे मान लीजिए 15 मीटर वाला जो गटर है वो 2 साल से हमारे पास पड़ा हुआ है, और टाइम टू टाइम अगर मान लीजिए कोई अफसर बड़े आ गए ऊपर में, मान लीजिए जीएम साहब आ गए, वो पूछ दिए कि 2 साल से क्यों अटका रहा है। अगर आपको नहीं कोई मैटर पता है तो आप तो फंस जाएंगे, लेकिन आपको पता है किस डेट को आपने क्या कम्युनिकेशन किया, क्या इशू आया था, वहां से लोग आए थे, कुछ भी लिख सकते हैं, लेटर ही नहीं। मान लीजिए हेडक्वार्टर से अभी 4 दिन पहले लोग आए थे 15 मीटर में, हम लिख सकते हैं कि वो हेडक्वार्टर से एएन साहब आए थे और उनके साथ ये फर्दर डिस्कशन हुआ। तो इस तरह इश्यूज तो लास्ट सेक्शन है ना बेसिकली हमारा। हाँ, प्रोजेक्ट में जो इशू चल रहा है, अब ये बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हमारे एसएससीज कितनी एंट्री करते हैं, जितनी एंट्री करेंगे उतना हम उसको जो है चेज कर पाएंगे या ट्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज तो हम मतलब मीटिंग करके करते ही रहते हैं। बट यहाँ से तो ये हमारा फिनिश हो गया ना, फिर प्रोफाइल इस प्रोफाइल यहाँ से बाकी भी है। जैसे अगर कोई एडमिन है तो वो परमिशन देख सकता है कि कौन इसको देख सकता है। जैसे इसमें परमिशन इस तरह से है कि लॉगिन कोई भी कर सकता तो है, मैं इसमें लॉगिन कर सकती हूँ अपने लॉगिन कोई भी कर सकता है, पर उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, नॉट इवन डैशबोर्ड, क्योंकि इस तरह से बाहर का लोग लॉगिन करके हमारा डाटा देख सकता है। हाँ वो फौजी भी दिखाएगा। हाँ, तो ये नहीं दिखाएगा किसी को, लेकिन उसके बाद अगर उसको हम एक BWS का परमिशन देते हैं तो वो डैशबोर्ड देख पाएगा बस, और कुछ भी नहीं, उसको डैशबोर्ड। अभी इस प्रोफाइल में क्या परमिशन है? पीसीओ को परमिशन सब कुछ है, एडिट करने का सब कुछ। अच्छा, इसमें मुझे बाकी प्रोफाइल का रोल नहीं दिख रहा है, वो एडमिन को दिखेगा? वो एडमिन को दिखेगा। अच्छा, वो एडमिन को लॉगिन कर सकते हैं इसमें, लॉग कर सकते हैं। अभी हमने प्रोफाइल को रिफ्रेश कर दिया है, इसमें जो है मॉडरेटर के सारे जो है रूल्स दिख रहे हैं। अब बताओ मॉडरेटर के क्या क्या रूल्स हैं? इसमें अलग अलग रोल है। जैसे जितने ऊपर है, एक पब्लिक है, पब्लिक का रोल। पब्लिक का रोल है कि वो लॉगिन करेगा और हमको दिखेगा, हम उसको देख सकते हैं किसने लॉगिन किया है, किसने लॉगिन किया है, और उसको लेकिन वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता है इसका, नॉट इवन डैशबोर्ड। उसके बाद ये BWS का परमिशन है, ये सबसे लो बेसिक परमिशन है। ये है कि मैं पहचानता हूँ ये स्टाफ है रेलवे का, और उसको परमिशन देने के बाद उसको ये डैशबोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा, तो वो सारे चीज देख सकता है, एडिट नहीं कर सकता। उसके बाद ये सारा परमिशन है, फैब्रिकेशन वाला परमिशन, फैब्रिकेशन वाले लोगों के लिए कौन है देखो। अच्छा अभी दिया नहीं। अच्छा है, ये आशीष कर्स को दिया, ठीक है। उसके BWS में काफी सारे लोग हैं जिनको व्यूइंग का परमिशन है। कटिंग में जनरली पीसीओ का परमिशन रहता है, पीसीओ वाला ही कटिंग करता है, इसलिए पीसीओ के परमिशन वाले कटिंग कर लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, वो पीसीओ में ही चला जाएगा। हाँ, पीसीओ में चला जाएगा। अच्छा, ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। हाँ, ये डिस्पैच का परमिशन दोनों को है। स्टोर का परमिशन DMS के आईडी को स्टोर का परमिशन है, और आलोक को है, ठीक है। उसके पीसीओ जो है, पीसीओ में जितने हमारे स्टाफ हैं उनको परमिशन है पीसीओ में काम करने का। पीसीओ की एक्सेस सब कुछ कर सकता है ऑलमोस्ट, वो सिर्फ मॉडरेटर और एडमिन नहीं है, मतलब किसी को वो रोल नहीं दे सकता है, बाकी सारा काम पीसीओ कर सकता है। और ये चूंकि मॉडरेटर है इसलिए इसको एडमिन नहीं दिख रहा, ये सबका रोल बदल सकता है मॉडरेटर, और वो एडमिन को नहीं बदल सकता है कि एडमिन कौन है। अगर ये एडमिन का होता रोल तो वो बाकी सबको बदल सकता था, वो मॉडरेटर को ही बदल सकता था। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर प्रेजेंटेशन व्हिच इज लाइक अबाउट 1 hour long. I would pause the presentation now. Thank you.